दर्शकों सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं हबीबुर रहमान। आपका वर्ल्ड वॉइस स्ट्रीम में स्वागत है। आज की अहम ख़बर पे नज़र डालते हैं एक बार। पहली ख़बर ईरान से है। ईरान ने मुत्तहदा अमारात के समुद्री जहाज़ को अपने कब्ज़े में ले लिया है। ये घटना उस वक्त घटी जब ईरान के 2 मछुआरे अमारात के समुद्री हदूद में घुस गए, जिसके कारण अमारात के फ़ौजों ने कार्रवाई करते हुए दोनों मछुआरे को कत्ल कर दिया, जिसके कारण ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान को किसी भी तरह का सुरक्षा खतरा होता है तो वो यूएई पे भरपूर जवाब देगा। ऐसे में इज़राइल और यूनाइटेड अरब इमारात से बढ़ती नज़दीकी के कारण ईरान को बड़ा ख़तरा पैदा हो गया है। ईरान और अरब इमारात के संबंध में एक डील हुई है जिसमें इज़राइल अमारात में अपना फ़ौजी अड्डा बनाने जा रहा है, जिसको लेकर ईरान ने बड़ा खेद जताया है, क्योंकि ईरान और यूनाइटेड अरब अमारात का बॉर्डर आपस में मिलता है, जिससे इस ईरान को एक बड़ा ख़तरा पैदा हो गया है। अगली ख़बर की तरफ बढ़ते हैं। अगली ख़बर इज़राइल से है। इज़राइल की मुसाद एजेंसी, इंटेलिजेंस एजेंसी है जो मुसाद नाम है, उसने खेद व्यक्त किया है कि हमें ईरान से ज़्यादा तुर्की से ख़तरा है, क्योंकि तुर्की अभी कई देशों में अपनी फ़ौज को उतारा है और उनकी फ़ौजें लड़ रही हैं जगह जगह पर और सफल हो रही हैं। जैसे लिबिया, सीरिया, इराक़ में उनकी फ़ौजें हैं और हर जगह वो कामयाब हो रहे हैं अपने मिशन में, जिसको लेकर इज़राइल ने अपने ऊपर ख़तरा होने का अंदेशा जताया है, क्योंकि तुर्की ने हमास और हिजबुल्लाह को अपने गुट में शामिल कर लिया है और हमास के बहुत सारे लोगों को अपनी नागरिकता भी दे दी है। ऐसे में ये ईरान को ख़तरा पैदा हो गया है, क्योंकि लेबनान और हमास दोनों उनके बॉर्डर के करीब हैं। अगली खबर अमेरिका से है। अमेरिका में जो सेल कंपनी है पेट्रोल की, अमेरिका के इतिहास में सबसे नीचे स्तर पे उनकी कीमत चली गई है। $37 पर बैरल तेल सेल कंपनी बेच रही है, जो कि ये अमेरिका के इतिहास का सबसे कम कीमत पे बिकने वाला तेल है। और उधर हम अपने भारत में देखें तो अभी भी 80 रुपये प्रति लीटर तेल बिक रहा है, जो कि काफ़ी महंगा है। और हमारे पड़ोस में नेपाल और पाकिस्तान में 40 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल बिक रहा है। इस पर पूरी जनता खामोश है और मोदी सरकार इस पर अपने पलड़े झाल देती है। यही मोदी सरकार थी जब अपोजिशन में थी तो कांग्रेस की हुकूमत में नाक को दम कर दिया था और पेट्रोल के मुद्दे को इस तरह उछाला था जैसे कि आग हो। तो हमें इसके ख़िलाफ़ पूरी तरह प्रोटेस्ट करनी चाहिए और मोदी सरकार के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि पेट्रोल अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में बहुत ही कम कीमत पे $20 पर बैरल बिक रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर अफ़गानिस्तान में है। अफ़गानिस्तान में तालिबान ने फिर से एक बार अशरफ गनी हुकूमत पे ताबड़तोड़ हमला किया है, जिसमें दर्जनों अफराद हलाक हुए हैं।
तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने ट्वीट करके बताया है कि अगर अशरफ गनी सरकार कतर में जो अमेरिका के साथ मुआहदा हुआ है उनके 5000 कैदियों को छोड़ने के लिए, अगर उस पर अमल नहीं करती है तो हम लगातार हमला करते रहेंगे इसी तरह, और अशरफ गनी सरकार को हम पराजय कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर भारत और चीन के बीच है। भारत और चीन के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए भारत ने कश्मीर से 10,000 फ़ौज और 12 पारा मिलिट्री फोर्सेस को निकालने का ऐलान जारी किया है, जो कि ये फोर्सें दूसरे क्षेत्र में डिप्लॉयड किए जाएंगे, जिससे इस खतरे को मद्देनज़र रखते हुए भारत और चीन में तनाव काफ़ी बढ़ता जा रहा है। इस तरह चीन की नज़र अब उत्तर पूर्वी राज्य पर भी है, जो तेजपुर, असम में तेजपुर का जो हवाई पट्टी है उस पर सैटेलाइट से वो मॉनिटर कर रहा है और वॉच कर रहा है। ऐसे में भारत के लिए एक तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो रही है और खतरात बढ़ रहे हैं। अगली खबर पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी आजकल चीन के दौरे पे गए हुए हैं, जहां वो कई मामलों पे डील करने वाले हैं। भारत को देखते हुए वहाँ सी पैक और सुरक्षा मामलों पे डील होने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का अगले माह पाकिस्तान में दौरा होने वाला है, तो ऐसे में भारत के लिए ये दौरा काफ़ी मायने रखता है, और देखते हैं कि आने वाले माह में क्या इस क्षेत्र में होने जा रहा है।